सब जानते हैं कि जिस्म में होने वाली दर्द को खत्म करने के लिए पेन किलर अद्वियात ली जाती हैं, लेकिन फिर भी जिस्म में दर्द होने पर हमें डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता ही है, क्योंकि ये डॉक्टर ही बता सकता है कि सर में होने वाले दर्द के लिए हमें कौन सी पेन किलर लेनी है, पेट में होने वाले दर्द के लिए कौन सी लेनी है और जिस्म के दीगर हिस्सों में होने वाली दर्द के लिए हमें कौन सी पेन किलर अद्वियात लेनी है। इसी तरह सब जानते हैं कि मुसीबतों, परेशानियों, रिज़्क की तंगी, गुर्बत, बलाओं और अचानक आने वाले हादसात को टालने के लिए सदका दिया जाता है, लेकिन ये हमें अहले नजर बुजुर्ग ही बता सकते हैं कि किस मकसद के लिए किस शख्स को कौन सा सदका देना चाहिए। क्योंकि रिज्क की तंगी और गुर्बत आने की तीन वजूहात होती हैं। पहले नंबर पर कुछ लोगों के घर में रिज्क दौलत इसलिए नहीं आ रहा होता कि उनके हाथों से कुछ ऐसे गुनाह हो चुके होते हैं जो कि उनके घर में दौलत रिज्क नहीं आने दे रहे होते, जबकि कुछ लोगों पर जादू या बंदिश हुई होती है जिस वजह से वो फिर जो मर्जी कर लें, उनका कोई भी काम नहीं बनता, उनके घर में दौलत और पैसा नहीं आ पाता। जबकि तीसरे नंबर पर कुछ लोगों की किस्मत में दौलतमंद होना लिखा ही नहीं होता। तो जाहिर बात है, जब किस्मत में रिज्क और दौलत लिखा ही नहीं तो वो आएंगे कहां से। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सदका देना किस्मत और तकदीर को भी बदल देता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 3 दौलतमंद बना देने वाले सदकों के बारे में बताने जा रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि कौन से शख्स को कौन सा सदका देना चाहिए, और ये भी कि सदका देने के दौरान कौन सी वो ऐसी गलती है जो कि ज्यादातर लोग कर देते हैं और जिस गलती की वजह से ही सदका उन्हें फायदा नहीं दे पाता। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको दौलतमंद बना सकती है। एक बार गांव का चौधरी अपने 3 बेटों के साथ बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे 3 बेटे हैं और मेरे पास जितनी जमीन थी वो मैंने बराबर बराबर अपने तीनों बेटों में तकसीम कर दी है। अब मेरे साथ मसला ये है कि मेरे जो 2 बड़े बेटे हैं वो इतने ज्यादा मेहनती नहीं, वो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके खेतों में बहुत ज्यादा पैदावार हो रही है। लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ज्यादा मेहनती है, वो मेरे 2 बड़े बेटों से कहीं ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सख्त मेहनत करने के बावजूद भी मेरे छोटे बेटे की खेतों की पैदावार बहुत कम हो रही है। इसलिए बाबा फरीद, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे छोटे बेटे के साथ ऐसा क्या मसला है, क्योंकि तीनों बेटों के पास जमीन बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी जरखेज जमीन होने के बावजूद और ज्यादा मेहनत करने के बावजूद मेरे छोटे बेटे की खेतों की पैदावार क्यों कम हो रही है, वो क्यों गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। चौधरी की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कुछ देर के लिए चौधरी के छोटे बेटे की जानिब देखते हैं और उसके बाद चौधरी से कहने लगते हैं कि इसकी शादी करवा दो, मसला हल हो जाएगा। जिसके बाद ऐसा ही होता है, चौधरी अपने छोटे बेटे की शादी करवा देता है। जैसे ही चौधरी अपने छोटे बेटे की शादी करवाता है, कुछ महीनों के लिए मसला हल हो जाता है। चौधरी के छोटे बेटे की पैदावार बहुत ज्यादा होने लगती है, लेकिन कुछ महीने गुजर जाने के बाद फिर से चौधरी के छोटे बेटे की खेतों की पैदावार कम हो जाती है। जिसके बाद चौधरी दोबारा अपने छोटे बेटे के साथ बाबा फरीद के पास आता है और तमाम मसला बताता है कि कुछ महीनों के लिए तो मेरे छोटे बेटे की खेतों की पैदावार बढ़ गई जैसे ही हमने शादी करवाई, लेकिन फिर से मेरे छोटे बेटे की खेतों की पैदावार कम हो गई है। बाबा फरीद फिर से चौधरी के छोटे बेटे की जानिब देखते हैं और चौधरी से कहते हैं कि इसकी तलाक करवा दो, इसकी खेतों की पैदावार दोबारा से बढ़ जाएगी। बाबा फरीद की ये बात सुनकर चौधरी बहुत हैरान होता है और पूछने लगता है कि बाबा फरीद, इसकी क्या वजह है, क्यों मैं अपने छोटे बेटे की तलाक दिला दूं और तलाक दिलाने से क्यों मेरे छोटे बेटे की खेतों की पैदावार दोबारा से बढ़ जाएगी। जिसके बाद बाबा फरीद कहते हैं कि पहले जब तुम अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए थे तो इसकी शादी करवाने का मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये अपने हाथों से गुनाह कर रहा था और खुद लज्जती करने की वजह से इसके रिज्क में तंगी आ गई थी। लेकिन अब मैं इसको तलाक दिलवाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपनी बीवी से रुजू करने के बाद गुस्ल नहीं करता और गुस्ल ना करने की ही वजह से इसके रिज्क में दोबारा से तंगी आ रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े गुनाह करते रहते हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता कि वो गुनाह कितने संगीन और बड़े हैं, और उन्हीं गुनाहों की वजह से हमारे आगे रिज्क की तंगी आ जाती है और भी बहुत सारे मसले मसाइल परेशानी हमारी जिंदगी में आती हैं। जैसे कि कुछ लोग अपनी नजरों से गुनाह कर रहे होते हैं तो कुछ हाथों से, तो कुछ लोग जब उन पर गुस्ल वाजिब होता है तो वो गुस्ल नहीं करते, जबकि कुछ लोग नमाज कज़ा कर देते हैं या कुछ लोग तो नमाज पढ़ते ही नहीं। इसी तरह कुछ लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, पीठ पीछे दूसरों की बुराइयां और गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो लोग समझते ही नहीं। और इन छोटे छोटे गुनाहों की वजह से ही हमारे पे रिज़्क की तंगी आ जाती है और हमारा रिज़्क मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले नंबर पर तो हमें इन तमाम गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे नंबर पर
एक खास किस्म का सदका है जो कि गुनाहों की वजह से आने वाली रिज़्क की तंगी को इंशाअल्लाह ताला खत्म कर देता है, और वो सदका है रोटी का सदका। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह किसी की जान पर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों के किए के गुनाह ही होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आ रहे होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, तौबा करना और सदका देना हमारे हाथों के किए गए गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। इसलिए अगर आपको भी शक है कि आपके हाथों के किए गए गुनाहों या गलतियों की वजह से ये तमाम चीजें आपके सामने आ रही हैं, रिज़्क की तंगी आपके सामने आती जा रही है, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि रोजाना का कम से कम फिर चाहे 11 बार करें, 33 बार करें या 100 बार ही क्यों ना कर लें, अस्तगफार करें। यानी आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है, बेशक 11 बार कर लें, और उसके बाद अल्लाह ताला से माफी मांग कर दुआ कर लेनी है। और प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक आपने रोटी का सदका देना है, फिर चाहे आप महीने में 1 बार दें या जितनी भी आपकी तफीक है। अगर रोजाना दे सकते हैं तो बेशक रोजाना दें, लेकिन फिर चाहे आप महीने में 1 बार दें, साल में 1 बार दें, लेकिन रोटी का सदका दें, क्योंकि इस्लाम में किसी भूखे की भूख मिटाना बहुत ही अफसल अमल माना गया है। इसलिए आप कोशिश करें कि रोटी लें और अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक, बेशक रोटी के साथ आप सालन रखें या सादी रोटी के ही पैसे ही किसी गरीब को दे दें। तो प्यारे बहन भाइयों, अब दूसरे किस्म के सदके की बात कर लेते हैं जो कि खास उन लोगों के लिए है जिनको शक है कि किसी ने उन पर बंदिश करवा दी है या उन पर जादू हुआ है, जिस वजह से उनके रिज्क में बरकत नहीं रही, उनका कारोबार नहीं जा रहा, गुर्बत आती जा रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको भी शक है कि बंदिश या जादू की वजह से आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, रिज्क और दौलत आप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आपने इस दूसरे किस्म वाले सदके को दे देना है। हम भी एक अजीबो गरीब माशरे में रहते हैं। इस माशरे में गरीब शख्स को कोई मुंह नहीं लगाता, गरीब बहन भाई से दूसरे बहन भाई मिलना तक पसंद नहीं करते। अगर गरीब बहन भाई दूसरे बहन भाइयों की तरफ चला जाता है तो बहन भाई मुंह बना लेते हैं कि कहीं ये गरीब हमसे पैसे न मांग ले। लेकिन दूसरी जानिब जब कोई शख्स अमीर होने लगता है, कामयाब हो जाता है, उसके पास बहुत ज्यादा दौलत और पैसा आ जाता है, तब भी दूसरे उससे जलना शुरू हो जाते हैं। रिश्तेदारों की बात तो छोड़ें, अपने सके बहन भाई ऐसे बहन भाई से जलना शुरू हो जाते हैं जिसके पास दौलत और पैसा आ जाता है, जिसके बाद उसकी कामयाबी को रोकने के लिए अपने सके रिश्तेदार, अपने यहाँ तक के बहन भाई उस पर जादू टूना और बंदिश तक करवा देते हैं। और आप जानते ही हैं कि हमारे माशरे में कितने ज्यादा ऐसे आमल हजरात बैठे हैं। मैं मानता हूँ उनमें से ज्यादातर झूठे हैं, फ्रॉड हैं, लेकिन कुछ आमल वाकई जादू भी करते हैं। और प्यारे बहन भाई, जादू करना तो फिर मुश्किल है, लेकिन बंदिश का अमल करवाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसलिए अक्सर लोगों पर बंदिश करवा दी जाती है। बंदिश होने के बाद उनका कारोबार रुक जाता है, चलता कारोबार जो कि करोड़ों में लाखों में कमा रहा होता है, अपने खर्चे तक नहीं निकाल पा रहा होता। इसलिए अगर आपको भी शक है कि किसी ने आप पर जादू करवा दिया है, ये बंदिश करवा दी है, जिस वजह से आपका चलता कारोबार रुक गया है या आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आ रहे, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है? आपने परिंदों को सदका देना है। क्योंकि इस चीज को याद रखें कि जो परिंदे होते हैं ये मासूम होते हैं। जब हम परिंदों को सदका देना शुरू कर देते हैं तो परिंदों को रिज्क हमारे साथ मंसूब हो जाता है, जिसके बाद फिर चाहे आप पर बंदिश हुई होती है या आप पर जादू डाला गया होता है, बंदिश और जादू बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं और आपका रिज्क खुल जाता है और आपको वहां से दौलत पैसा आने लग जाते हैं कि जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। अक्सर आपने भी देखा होगा कि मार्केट के जो बड़े ताजर होते हैं वो परिंदों को दाना और पानी डाल रहे होते हैं, उसकी यही वजह होती है। तो इसलिए आपने इस सदके को कैसे देना है? आपने सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि फजर की नमाज अदा करें, क्योंकि इस चीज को याद रखें कि फजर की नमाज को रिज्क की नमाज भी कहा जाता है और फजर की नमाज के वक्त ही फरिश्ते रिज्क तकसीम करने आते हैं। और दूसरा काम आपने ये करना है कि सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले परिंदों को दाना और पानी डालना है। अगर इस वक्त आप परिंदों को दाना डालना अफोर्ड नहीं कर पाते तो छोटी सी रोटी की बुरकी लेके उसके भोरे करके परिंदों को डाल दें। अगर वो भी अफोर्ड नहीं आप कर पा रहे तो कोई मसला नहीं, पानी तो डाल सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, पानी तो बिल्कुल मुफ्त है और जैसे ही आप परिंदों को सदका देना शुरू कर देंगे, फिर चाहे आप पानी ही क्यों ना डाल रहे हो, आप देखेंगे कि आपके रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपको वहां से दौलत और पैसा आने लगेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। परिंदों को दाना और पानी का सदका देने के साथ साथ आपने सुभान अल्लाह का विर्द भी करना है। फिर चाहे आप दिन में 11 बार ही क्यों ना करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि सुभान अल्लाह का विर्द दौलत और रिज्क के दरवाजों को खोल देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं तीसरे सदके की। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा मुशाहिदा जरूर किया होगा कि एक ही मार्केट में 2 दुकानें होती हैं,
दोनों दुकानों पर एक जैसी ही चीजें फरोख्त की जा रही होती हैं, एक ही क्वालिटी की चीजें होती हैं, लेकिन एक दुकान पर बहुत ज्यादा रश लगा होता है, इतना रश लगा होता है कि ग्राहक सामान लेने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन उनको सामान नहीं मिल रहा होता रश की वजह से। जबकि दूसरी दुकान जो कि उसी किस्म की चीजें, उसी क्वालिटी की चीजें बेच रही हैं, उस दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। जबकि ये दोनों दुकानें एक ही मार्केट में होती हैं और एक जैसी ही चीजें बेच रही होती हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है किस्मत की वजह से। देखें, अगर किसी शख्स की किस्मत में दौलतमंद होना नहीं लिखा तो फिर वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी हिकमत लड़ा ले, लेकिन वो कभी भी दौलतमंद नहीं हो पाता। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सदका देना किस्मत को बदल देता है। सदका देना इतना ताकतवर है कि अगर इंसान की किस्मत में कोई चीज मिलना ना भी लिखा हो तो वो भी उसको मिल जाती है। दो ही चीजें किस्मत को बदलती हैं, पहले नंबर पर दुआ, जबकि दूसरे नंबर पर सदका। बुजुर्ग कहते हैं कि जो शख्स बहुत ज्यादा दौलत और पैसे का मालिक बन जाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो बिल्ली को सदका दे। प्यारे बहन भाइयों, आपने भी ऐसे किस्से कहानियां जरूर सुनी होंगी कि फलाना शख्स बिल्ली को पानी डालता था, दूध डालता था, या खाने पीने के लिए कुछ देता था, या वो हत्ता के बिल्लियों से सिर्फ प्यार करता था जो गली मोहल्ले में फिरती हैं, जिसके बाद रातों रात उसकी तकदीर और किस्मत बदल जाती है। वो शख्स जो कि 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं खा पाता था, अरबपति बन जाता है। उसके पास जमीनें जायदादें, इतना ज्यादा पैसा हो जाता है कि लोग हैरान हो रहे होते हैं कि इसके पास इतनी दौलत और पैसा कहां से आ गया। बिल्ली को सदका देना बहुत ही ताकतवर सदका है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि बिल्ली की दुआ और बददुआ दोनों सीधा आसमान तक जाते हैं, किसी भी आसमान पर नहीं रुकते, बल्कि 7 आसमान पार कर कर सीधा अल्लाह के पास पहुंचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी बिल्ली की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्ली आपको बददुआ देती है तो बिल्ली की बददुआ आपको बर्बाद कर देती है, लेकिन अगर वो आपके लिए दुआ कर देती है तो फिर भी आपकी कश्ती पार लग जाती है। इसलिए फिर चाहे आप बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ दें, उन्हें दूध दें, और अगर आप बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते तो बेशक आप बिल्लियों के लिए इस नियत से पानी रख दें कि कोई बिल्ली आए और इस पानी को पी जाए, तो वो भी आपके लिए सवाब है, वो भी एक किस्म का सदका ही है। फिर चाहे आप उनको रोटी की एक बुर्की डालें या उनके लिए पानी रख दें, लेकिन करें। प्यारे बहन भाइयों, बिल्लियों से प्यार करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना भी किस्मत बदल देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थे वो 3 सदके जो कि आपको दौलतमंद बना सकते हैं। फिर चाहे आप इनमें से एक सदका दें या फिर तीनों सदके ही क्यों ना दें, लेकिन दें जरूर। फिर देखें कैसे आपकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है और आपके पास दौलत पैसा आने लगती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।